संकल्प होना चाहिए तो किन जगहों पे संकल्प होना चाहिए? क्योंकि संकल्प में अहंकार का भी होता है, जब भी संकल्प करेंगे तो अहंकार तो होगा ही, तो इनको समझाइए। संकल्प और समर्पण दोनों की जगहें क्या हैं, दोनों का संबंध क्या है? दोनों अलग अलग तल की बातें हैं। मन संकल्पों में ही जीता है। मन के जो क्रियाकलाप हैं उसके अपने संकल्प होते हैं। संकल्प मतलब सकाम कर्म। मैंने कुछ चाहा और जो मैं चाहता हूँ उसकी पूर्ति के लिए मैंने कुछ करा। इसमें कामना पहले आती है, कर्म बाद में आता है। इसमें कर्म के केंद्र पर कामना रहती है। ठीक है ना? मन इच्छा से, कामना से प्रेरित होकर के संकल्पबद्ध कर्म करता जाता है। इन कर्मों की अपनी सीमा होती है, दायरा होता है। ये उस सीमा पर जाकर के रुक जाते हैं, असफल हो जाते हैं। संकल्प आपको मात्र वहीं तक ले जा सकता है जहाँ तक संकल्प के विषय जाते हैं। आप आम का संकल्प कर सकते हैं, आप प्रतिष्ठा का संकल्प कर सकते हैं, आप पैसे का संकल्प कर सकते हैं, आप कपड़े का संकल्प कर सकते हैं, आप घर द्वार का संकल्प कर सकते हैं। ये सब संकल्प के उचित विषय हैं। लेकिन आप शांति का संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि संकल्प ही शांति का निरोध कर देगा। आप बात समझ रहे हैं? आप ये संकल्प तो कर सकते हैं कि आप पड़ोस की दुकान से जाकर के कुछ सामान खरीद लाएंगे, पर आप ये संकल्प नहीं कर सकते कि आप जो खरीद के लाए हैं वो आपको शांति दे देगा, क्योंकि शांति कोई संकल्प से आने वाली चीज़ नहीं है। चीज़ें आती हैं संकल्प से। जो चीज़ के बाहर की बात है, जो अकिंचन है, जो ना चीज़ है, वो संकल्प से कहाँ से आ जाएगा? तो जो विवेकी मन होता है वो ये देख लेता है कि संकल्प किस सीमा में सम्यक है और उसके आगे वो संकल्प का प्रयोग नहीं करता। इस न करने को समर्पण कहते हैं। संकल्प की सीमा जान लेना ही समर्पण है। संकल्प का अपना एक वाजिब क्षेत्र है और वहाँ संकल्प उचित है, वहाँ संकल्प को कार्यान्वित होने देना चाहिए। वहाँ पर तो संकल्प शक्ति भी होनी चाहिए, पर संकल्प शक्ति आपको वहाँ नहीं ले जा पाएगी जहाँ वही नहीं पहुँच सकता जिसमें संकल्प उठते हैं। संकल्प किस में उठते हैं? संकल्प किस में उठते हैं? मन में। संकल्प, मन का कोई भी संकल्प आपको वहाँ नहीं ले जा पाएगा जहाँ मन ही नहीं जा सकता। और मज़ेदार बात यह है कि मन की गहरे से गहरी प्यास वहीं जाने की है। मन को चाहिए प्रेम, मन को चाहिए आनंद, मन को चाहिए सरलता, मन को चाहिए समाधान, मन को चाहिए सत्य। उन जगहों पर उसे संकल्प नहीं ले जा सकते। संकल्पों की क्षुद्रता को जान लेना समर्पण है। अब वहाँ पर आकर के मन कहता है, मैं जितना कर सकता था किया, अब मेरे बस का नहीं है। मैं जहाँ तक जा सकता था गया, अब आगे की यात्रा मेरे पैरों पर नहीं होगी। ये समर्पण है। आप बात समझ रहे हैं? तो संकल्प है मन का कर्म और समर्पण है मन का अकर्ता भाव। मन करता हुआ तो संकल्प, और मन ने कर्तृत्व की सीमा को जान लिया तो समर्पण। और दोनों एक साथ हैं, क्योंकि जो करेगा ही नहीं वो करने की सीमा को जानेगा क्या? जो अनुभव में उतरेगा ही नहीं वो अनुभव के दायरे
को जानेगा क्या? उसके पास तो बस किताबी ज्ञान रहेगा कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करें तो ये होगा, ना करें तो ना होगा। इसीलिए संकल्प शक्ति का अपना महत्व बिल्कुल है। संकल्प शक्ति गहरी होनी चाहिए। आदमी पूरी कोशिश करके देख ले अपनी ओर से। जहां संकल्प शक्ति रुकती है, जहां आपकी इच्छा शक्ति रुकती है, वहां से कुछ और शुरू होता है, उसे आत्मबल कहते हैं। संकल्प शक्ति आपकी होती है, आत्मबल आपका नहीं होता। उस अर्थ में आपका नहीं होता जिस अर्थ में कि अहंकार आप नहीं है। दूसरे तरीके से कहें तो यह भी कह सकता हूं कि मात्र आत्मबल ही आपका होता है। इन दोनों में भेद करना सीखिए। जिसने संकल्प और समर्पण में भेद करना सीख लिया, उसने इच्छा शक्ति और आत्मबल में भी भेद करना सीख लिया। संकल्प शक्ति बड़ी बात है, पर बहुत बड़ी होकर भी वो अनंतता के सामने बहुत छोटी है। इच्छा शक्ति प्रबल रखें, पर इतना गुरूर भी न करें कि इच्छा आपको सब कुछ हासिल करा देगी। अंततः ये जो हासिल करने की हसरत है, इसका जाना ही आपके लिए उचित है। जो हासिल करने का योग्य विषय है, उसके पीछे तन मन धन से जुटें, पूरी जान लगाएं, पूरी ताकत लगाएं, पर उस क्षेत्र में बिल्कुल न जाएं जहां पर हासिलियत चलती नहीं, जहां पर तो पाया गवा के जाता है। प्रेम में आप हासिल करने निकलोगे तो हासिल तो नहीं ही होगा, बस हांफना मिलेगा। प्रयत्न करते रह जाओगे, हाथ कुछ ना आएगा। ये वैसी ही बात होगी कि जैसे कोई अपनी जगह पर खड़ा होने के लिए खूब दौड़ रहा हो। कुछ बातें साधी अकर्म से जाती हैं। जहां अकर्म से साधा जाता है वहां समर्पण, जहां कर्म तुम्हें पहुंचा देगा वहां संकल्प, और दोनों को मिला मत देना। और खूब मिलाते हैं हम दोनों को। जहां पर पुरुषार्थ और उद्यम जरूरी है, वहां हम कहते हैं कि भगवान करेगा। जहां संकल्प चाहिए वहां हम कहते हैं हम तो समर्पित है, तो हम करें ही क्यों? अजगर करे न चाकरी, हम कुछ क्यों करें? देने वाला राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहेगा सबके दाता राम। तो संकल्प का कोई अर्थ ही नहीं है। हमने तो अपनी बागडोर राम को दे दी है, अब राम सवारेगा काम। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रमाद है, आलस। ये आपको जर्जर कर देगा, ये आपको निष्प्राण कर देगा, या आप पे चर्बी चढ़ा देगा। और जो दूसरे सिरे पे हम गलती करते हैं वो ये है कि जहां संकल्प को गिर जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए, हथियार डाल देने चाहिए, वहां पर संकल्प तन के अकड़ के कहता है मैं हासिल करूंगा, मैं मोक्ष हासिल करने निकला हूं, मैं हिमालय पे चढ़ जाऊंगा, मैं वहां से ब्रह्म को उतार के लाऊंगा, मुझे शांति चाहिए, मैं शांति हासिल करने के लिए अपनी इच्छा से चुन करके कोई किताब खरीदूंगा, मुझे समाधान चाहिए, मैं समाधान चाहने के लिए गुरु करूंगा। ये मुहावरा भी बड़ा प्रचलित हो रहा है, गुरु करना। वहां पर आपने संकल्प घुसेड़ दिया जहां पर संकल्प जहर बराबर है। बात समझ रहे हैं? दोनों का अपना अपना क्षेत्र है, और दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं दे सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे घर की बुनियाद घर के कमरों में दखल न देने के बाद भी रहती बुनियाद ही है। कमरा नहीं भी रहेगा तो भी बुनियाद बची रहेगी, बुनियाद नहीं रहेगी तो कमरा नहीं बचेगा।
ठीक उसी तरीके से संकल्प हो न हो, समर्पण सदा हितकारी है। और यदि समर्पण है तो संकल्प सम्यक होगा। एक समर्पित मन हमेशा उचित संकल्प करता है। एक समर्पित मन के जो संकल्प होते हैं वो सबके हित में होते हैं, अपने भी दूसरों के भी। और याद रखिएगा, जीवन के रोज़मर्रा के कामों के लिए थोड़ी बहुत ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा आपको इच्छा शक्ति से मिल जाएगी, संकल्प शक्ति से मिल जाएगी। पर जो कुछ भी उन्नत है, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, उसके लिए एक ज़बरदस्त ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा आपको अपनी इच्छा से नहीं मिलेगी। आदमी की अपनी इच्छा बहुत सीमित होती है। इच्छा शक्ति आत्मबल के आगे बहुत छोटी बात है। इच्छा शक्ति आप जगाते हो, आत्मबल में आप जागते हो। दोनों का अंतर समझ लीजिएगा। आप जिसको जगाओ वो इच्छा शक्ति, वो आपसे छोटी होगी क्योंकि आपने जगा दी, आपने जगाई है। और जो आपको ही जगा दे, जो आपके जगने के फलस्वरूप उद्भूत हो, वो आत्मबल है। और आत्मबल बड़े बड़े पहाड़ हिला देता है। आत्मबल वो कर जाएगा जो आपके बूते की नहीं। आप सोचते रह जाओगे आपसे नहीं होगा, आत्मबल कर जाएगा। आत्मबल का तो आप श्रेय भी नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपने किया। इच्छा शक्ति में आप श्रेय ले लेना, आपने किया। बगल की दुकान से जीरा खरीद के लाए, ये आपने किया, ठीक। और दिल दे दिया, ये आपने नहीं किया। जीरा खरीदने का श्रेय ले लेना, दिल देने का नहीं। वो बात दूसरी है, कहीं और की है। आप उसका जरिया बन सकते हो, आप उसका स्रोत नहीं हो। मन करे तो संकल्प, मन ठहरे तो समर्पण। और जो मन ठहर गया, अब वो बहुत कुछ करने के काबिल हो जाता है। ये है संकल्प और समर्पण का रिश्ता। मन करे तो संकल्प, मन ठहरे तो समर्पण, और ठहरा हुआ मन बहुत कुछ करने के काबिल हो जाता है। ये समर्पण और संकल्प का रिश्ता हुआ।